हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के ग्रामर टॉपिक का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग और बहुत ही सिंपल तरीका से जो पूछा जाता है। आपको जो है फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है आपका ग्रामर का है, वो है क्लोज, है ना। ये जो टॉपिक आपका जो आता है फ्रेंड, किसमें आता है? ग्रामर में आता है। ये जो इसी के अंदर में है आपका क्लोज एक टॉपिक है फ्रेंड, वो है ग्रामर के अंदर एक टॉपिक है। तो चलिए आज हम लोग क्लोज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, ये जो आपका क्लोज है कहाँ कहाँ पूछा जा रहा है, तो अभी जो है डिस्क्राइब किया गया है EMRS के सिलेबस में जो है क्लोज आपको पढ़ना है फ्रेंड। तो चलिए आज हम लोग EMRS के सिलेबस के अनुसार क्लोज को आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्लोज का मतलब क्या होता है, इसके मतलब और इसका मीनिंग क्या होता है। तो और इसके बारे में क्लोज का टाइप से टोटल आज ये जो आपका टॉपिक है क्लोज बेस, सारा प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसका, है ना। तो क्लोज का मतलब जो होता है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो उपवाक्य, है ना, उपवाक्य। क्लोज का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो उपवाक्य होता है ना। तो अगर इसका हम लोग अगर टाइप देखते हैं फ्रेंड्स, अगर मेन देखा जाए क्लोज का टाइप है अगर देखने को मिले तो इसका मुख्य टाइप जो है फ्रेंड क्लोज का कितना होता है? मुख्य 3 टाइप होता है इसका। टाइप जो है टाइप ऑफ क्लोज, TYPE, टाइप ऑफ क्लोज। इसको जो इसका टाइप देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है फ्रेंड। कितना होता है? 3 प्रकार का होता है। तो पहला टाइप में होता है फ्रेंड्स प्रिंसिपल, है ना। पहला आपका प्रिंसिपल हो गया। दूसरा जो हो फ्रेंड्स कोऑर्डिनेटिव क्लोज, नेटिव क्लोज। और तीसरा जो होता है फ्रेंड सब ऑर्डिनेटिव क्लोज। ये जो है फ्रेंड आपका मेन फोकस हम लोग आगे देखेंगे जो होता है कि 3। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल क्लोज जो होता है फ्रेंड वो क्या होता है ना। प्रिंसिपल क्लोज में अगर देखा जाए फ्रेंड तो इससे एग्जाम में अगर देखा जाए तो इससे प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है। प्रश्न पूछने की संभावना जो है इसमें एकदम न के बराबर है। लेकिन चलिए हम लोग इसका फर्स्ट टाइप जो है प्रिंसिपल क्लोज उसको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। प्रिंसिपल क्लोज में क्या होता है स्टूडेंट, मान के चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू आज हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। प्रिंसिपल क्लोज में जो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए, है ना, एग्जाम्पल एक लेते हैं कि ही प्रिंसिपल क्लोज में जो है फ्रेंड्स हमेशा जो होता है क्या होता है, डायरेक्ट आपका एक डायरेक्ट सेंटेंस काम, किसी भी सेंटेंस के अनुसार कोई भी डायरेक्ट मीनिंग उसमें प्रिंसिपल होना चाहिए। तो इसका चलिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, है ना। एग्जांपल के थ्रू अगर देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए इसका एक प्रिंसिपल का एग्जांपल देते हैं पहला, है ना। ही इज टेकिंग कॉफी, है ना। जो फ्रेंड यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना, इसमें क्या यूज हो रहा है? डायरेक्ट सेंटेंस यूज हो रहा है। आपको देख रहे हैं ही इज टेकिंग कॉफी, क्या कर रहा है वो? टेकिंग कॉफी, क्या ले रहा है? तो वो एक कॉफी ले रहा है। तो उसमें पूर्ण रूपेण सेंटेंस है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जो पूरा सेंटेंस है उसको प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं। तो इसलिए ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए हम लोग मेन फोकस करते हैं जहाँ इंपॉर्टेंट है। अगला जो हम लोग का है
कोऑर्डिनेटिव क्लोज, है ना। कोऑर्डिनेटिव क्लोज जो है फ्रेंड, ये भी आपका उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका थर्ड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर भी चलिए, प्रिंसिपल को में क्या होता है, डायरेक्ट होता है, और कोऑर्डिनेटिव क्लोज को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो कोऑर्डिनेटिव क्लोज में होता है फ्रेंड्स, इसमें जो है आपको फ्रेंड्स आपको कोई खास सोचना इसमें होता नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब के सहयोग के अनुसार कोऑर्डिनेटिव के द्वारा जो सेंटेंस बनता है उसी को कोऑर्डिनेटिव बोला जाता है ना। नाउन के सहयोग से, नाउन के सहयोग से व्हाट का रिप्लाई दे, है ना, तो उसको जो बोला जाता है। तो कोऑर्डिनेटिव में आपको हम एक थ्योरी बता रहे हैं फ्रेंड्स, एकदम नॉर्मल सा। इसमें जो आपको रिप्लाई दिया जाएगा, आप सिर्फ याद रखिएगा एक चीज, इसको याद रखिएगा तो सारा आपका बन जाएगा। फैन बॉय, है ना, फैन बॉय, फैन बी ओ वाई एस। अब इसको अगर याद रखते हैं फ्रेंड, तो आपका कोऑर्डिनेटिव सेंटेंस जो क्लोज है पूरा बन जाएगा। कहीं से प्रश्न आएगा, इससे आपको पकड़ा जाएगा। तो सिर्फ आपको कोऑर्डिनेटिव सेंटेंस में क्या याद रखना है, फाइन बॉय को याद रखना है ना। एस छूट गया है ना, वॉइस होता है, तो फाइन वॉइस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो आपको जो बता दें फ्रेंड्स, एफ से जो होगा आपका, एफ है ना, एफ का यूज है फोर, एफ हो गया फोर, ये हो गया आपका एंड, और एन हो गया आपका एन फॉर नोर, नोर, है ना। और बी फोर हो गया आपका बट, ठीक है, बट हो गया। वो से हो गया फ्रेंड और, ठीक है, और बचा आपका वाई हो गया फ्रेंड यट, यट, और एस हो गया फ्रेंड, एच से हो गया सो। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि फाइन बॉय, फाइन बॉय अगर आपका यूज है सेंटेंस में, सेंटेंस में अगर आपका ये यूज है ना, तो आप समझ लीजिएगा कि कोऑर्डिनेटिव सेंटेंस का क्लोज है ना। जैसे कि आपको हम एक एग्जांपल देके आपको बताते हैं, है ना। एग्जांपल, एग्जांपल के अनुसार क्लियर करते हैं आपको। रमेश, एक मिनट, कोऑर्डिनेटिव में कुछ नहीं होता है फ्रेंड, बहुत सिंपल ये भी है। आपका एग्जांपल है ये, है ना, एग्जांपल है। तो चलिए एग्जांपल को क्लियर करते हैं हम लोग, एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला जो एग्जांपल है फ्रेंड्स आपको, मनीष, है ना, कौन है, मनीष, मनीष बट his father, his father, तो रमेश बट हिज फादर, रमेश जो है उसका पिता है, किसका है, उसका है। नॉन के पहले लग गया ना, नॉन से पहले। तो ये जो बट का यूज हो रहा है फ्रेंड, इससे आपका पकड़ा रहा है यहाँ पे बट, है ना। ये जो बट है ये क्या है, हम आपको बता चुके हैं। बट फैन बॉय, फैन बॉय में जहां आएगा फोर आएगा, एंड आएगा, नोर आएगा, सो आएगा, येट आएगा, और आएगा, बट आएगा, तो ये आपका जो हो जाएगा कोऑर्डिनेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो और राकेश
राकेश but his mother sorry तो ये आपका बट यहाँ इंडिकेट क्या कर रहा है, ये बट आपका इंडिकेट कर रहा है किसका, कोऑर्डिनेटिव क्लोज है ना, कोऑर्डिनेटिव क्लोज का इंडिकेट कर रहा है। बट क्या इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड, कोऑर्डिनेटिव क्लोज को इंडिकेट कर रहा है। अब हम लोग अगला आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड हम सभी के लिए, या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है तो यही है फ्रेंड, क्योंकि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब ओरिजिनेटिव से है, सब ऑर्डिनेटिव से ही आपका सवाल हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड। तो चलिए आज हम लोग सब ऑर्डिनेटिव को डिस्कस करते हैं। इसका जो रिप्लाई होता है फ्रेंड आपका नॉन कॉजेस में होता है ना, नॉन नॉन क्लोज में अगर देखा जाए तो इसका जो रिप्लाई होगा फ्रेंड व्हाट इससे रिप्लाई दिया जाएगा है ना, रिप्लाई इक्वल नॉन। तो विशेष इस पे फोकस, इसका जो रिप्लाई होगा सब ऑर्डिनेटिव क्लोज में क्या होता है कि व्हाट से आपको रिप्लाई दिया जाएगा, किससे दिया जाएगा फ्रेंड, व्हाट। और नॉन में आपका जो रिप्लायरमेंट रहेगा है ना, हु, विच और व्हाट। अगर ये से आपको सेंटेंस दिखे तो ये आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव और प्रश्नवाचक से आपको इंडिकेट कर रहा है, रिप्लाई वाला वाक्य है। तो सब ऑर्डिनेटिव क्लोज का इंडिकेट इसी से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लोज बोलते हैं है ना फ्रेंड, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज बोलते हैं इसको। तो विशेष इस पे हम लोग फोकस करना है, तो इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लोज। तो चलिए अब इसको हम लोग जो डिस्कस करते हैं, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं है ना फ्रेंड। तो एग्जांपल आपका रहा, चलिए इजी एक यहीं ले लेते हैं, इजी एग्जांपल है ना, दिस ये लिखा गया ना फ्रेंड, तो चलिए इसको दिस इज द पेन, ये आप देखिए पेन है ना, उसके बाद देखिए विच इज कॉस्टली, वो जो है फ्रेंड क्या है, कॉस्टली। दिस इज द पेन विच इज कॉस्टली, वह क्या है, यह एक पेन है जो कि वह बहुत कॉस्टली है। तो ये क्या हो गया फ्रेंड, एडजेक्टिव क्लोज है ना, ये जो हो गया रिप्लाई यहाँ क्या दे रहा है, एडजेक्टिव क्लोज
क्लोज, है ना। ये क्या है आपका फ्रेंड, एग्जेक्टिव क्लोज हो गया। ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है ना। तो इस तरह से आपका क्लोज सबऑर्डिनेटिव क्लोज को आप पहचान सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आज हम लोग क्लोज डिस्कस किए फ्रेंड। चलिए क्लोज आज यहीं हम लोग छोड़ते हैं, है ना। इस तरह से आप क्लोज को पढ़ के अपना सेंटेंस बना सकते हैं। जितना हम फोकस, आप जो जो बिंदु हम बताए हैं उस पर फोकस करिए, आपका क्लोज बन जाएगा। धन्यवाद।